ओम प्राप्रिप्रो से शनिश्चराय नमः। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 मई को तीसरा बड़ा मंगलवार साथ ही साथ शनि जयंती का महासंयोग बना हुआ है। तो ऐसे में भूल कर भी हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है। साथ ही साथ जिनके ऊपर शनि साढ़े साती है या फिर शनि ढैया है या फिर आप बजरंगबली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको जो वीडियो में आगे उपाय बताए जाएंगे उन्हें जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको 3 भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। शनि जयंती 27 मई को मनाई जा रही है। साथ ही साथ तीसरा बड़ा मंगलवार भी आया हुआ है तो बड़ा महासंयोग बना हुआ है। ऐसे में बजरंगबली और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ खास उपायों का जरूर करना चाहिए। पंचांग के अनुसार शनि जयंती और बड़ा मंगलवार का संयोग बहुत ही शुभ माना जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा शनि जयंती के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। तो ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी गरीब असहाय व्यक्ति को सरसों के तेल का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपके ऊपर शनि साढ़े साती है, शनि ढैया है, तो आपको सरसों का तेल, बिल्कुल साफ स्वच्छ सरसों का तेल दान करना चाहिए। साथ ही साथ जो है शनि देव हमारे पैरों के देवता माने जाते हैं तो हमें पैरों की चप्पलें दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों का संयोग बना हुआ है तो जिस दिन शनि देव की पूजा की जाती है उस दिन हनुमान जी की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन यदि हम शनि देव की पूजा करते हैं तो हमें कृपा प्राप्त होती है, या फिर शनिवार के दिन मंगल जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में दोनों का संयोग बना हुआ है तो हमें मंगलवार के दिन साथ ही साथ बजरंगबली की और शनिदेव की दोनों की पूजा करनी है। तो जानते हैं पहले बड़े मंगलवार और शनि जयंती के शुभ अवसर पर कौन सी हमें गलतियां हैं जो नहीं करनी है। दोस्तों, बताया जाता है कि शनि देव कर्मों का फल देते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार ही शनिदेव हमें फल देते हैं। तो हमें अपने कर्मों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी गरीब ऐसा है कि हमें बिल्कुल भी जो है उनका मन नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। उनके जितनी हो सके हम धन से या फिर वस्त्र देकर या फिर कुछ अन्य चीज़ें देकर, खाने की वस्तुएं देकर हम उनकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ बड़ा मंगलवार शनि जयंती है तो नमक और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनकी मनाही होती है। इस दिन इन चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं शनि देव की कृपा आपको प्राप्त हो तो कभी भी आपको पुराना तेल या फिर जो यूज किया हुआ तेल होता है या फिर खराब हो चुका तेल कभी भी हमें शनिदेव को नहीं अर्पित करना चाहिए, शनिदेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को सर्वप्रिय है सरसों का तेल। तो ऐसे में आपको शुद्ध और ताज़ा तेल ही आपको जो है शनिदेव पर अर्पित करना चाहिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके पास धन आता रहे, धन से जुड़े हुए आपके जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, तो ऐसे में आपको शनि जयंती के दिन एक नारियल, एक काला कपड़ा और दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 जितनी आपसे बन पड़ रही है उतनी दक्षिणा रखें। अपने घर के मंदिर में तीनों चीज रखकर प्रार्थना करें। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की आपको 3 माला, 5 माला या फिर 7 माला आपको जरूर करनी चाहिए। फिर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आप इन तीनों चीज़ों को काले कपड़े में नारियल को रख लीजिए और जो दक्षिणा रखी है आपने उस दक्षिणा को रखकर किसी गरीब असहाय व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाता है। तो ये छोटा सा उपाय, आसान सा उपाय इस शनि जयंती और बड़ा मंगलवार का जो है संयोग है तो आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी 5 गरीब व्यक्ति को आपको भोजन जरूर कराना है। 5, 7, 11 जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े मंगलवार और शनि जयंती पर 5 किसी भूखे व्यक्तियों का पेट जरूर भरिए।
इस दिन किसी भी व्यक्ति के लिए आपको बुरे भाव क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको किसी से उधार लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमें इस दिन उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, तो ऐसे में इस दिन पूजा करते समय महिलाओं को कुछ खास ध्यान रखना है। महिलाओं को हनुमान जी को गलती से भी नहीं छूना है। महिलाएं दूर से पूजा अर्चना कर सकती है। यदि आप हनुमान जी का स्पर्श करना चाहती हैं तो केवल आप अपने भाई के रूप में या फिर आप अपने पुत्र के रूप में आप हनुमान जी का स्पर्श कर सकती हैं। अब शनि जयंती है तो आपको कुछ खास चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। एक तो आपको नारियल वाला उपाय जो पीछे वीडियो में बताया गया है उसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसे करने से हमारे घर में यदि धन नहीं आ रहा है तो धन आने के धीरे धीरे रास्ते बनते चले जाते हैं। अब आपको यदि आप जो शनि की ढैया या फिर शनि की 7.5 चली हुई है तो आपको शनि जयंती पर ओम प्रा प्री प्रो सै शनिश्चराय नमः है इस मंत्र की या तो आप 3 माला जपिए या 5 जपिए या 7 जपिए। जितनी आप जप सकते हैं इतनी माला आपको जपनी है। साथ ही साथ गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र दान कीजिए, गरीबों को खाने की वस्तुएं दान कीजिए। जो गलियों में जो आवारा कुत्ते हैं आज उन्हें आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दान जरूर देना है। इसके साथ ही आपको शनिदेव को तिल जरूर अर्पित करने हैं। काला कपड़ा आप किसी शनि मंदिर में भी दान कीजिए। सरसों का तेल शनिदेव को बेहद प्रिय है, दान कीजिए। मिठाई फल आदि जो आपसे बन पड़ रहा है आज शनि मंदिर में, और गरीब व्यक्तियों को जिन्हें ज़रूरत है जितनी आप उनकी ज़रूरत को पूरा करोगे उतना शनिदेव आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम आपको 5 व्यक्तियों को खाने की वस्तु दान करनी है। अब आज आपको आज के महा उपाय जैसा कि शनि जयंती और साथ ही साथ बड़ा मंगलवार, तीसरा बड़ा मंगलवार है, तो इसमें आपको कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि जीवन में उन्नति और तरक्की बनी रहे। आपको शनि मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही साथ बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही साथ आपको बजरंगबली के मंदिर में 11 केले का दान करना है। फिर आप बाहर आकर 11 केलों का दान आपको बाहर करना है। 11 आपको मंदिर में देने हैं और 11 केले आपको 11 व्यक्तियों को बाहर देने हैं। ऐसा करने से आपको शनिदेव साथ ही साथ बजरंगबली दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस उद्देश्य से आप इस छोटे से उपाय को करेंगे वो आपका जरूर पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले आपको 11 केले आपको मंदिर में लेकर जाने हैं, 11 आपको मंदिर में देने हैं। फिर इसके बाद 11 केले आपको जो बाहर खड़े रहते हैं, भिखारी खड़े रहते हैं, उनको दे देने हैं। और साथ ही साथ जितना बन पड़े आप उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। आप कुछ और खाने की वस्तु भी उन्हें दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। आज ऐसा दिन है दोस्तों जो आप छोटे से छोटा उपाय भी इस दिन करेंगे वो आपकी तिजोरी भरने वाला है। इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी भूलना मत और इस दिन पर जो उपाय आपको बताए गए हैं उन्हें जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और 3 भक्तों के पास शेयर जरूर करें।